क्योंकि अल्प ज्ञान जो होता है वो हानिकारक होता है। और मुंगेरी लाल जो थे वो हसीन सपने देखा करते थे, होते ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये लोग भयानक सपने देते हैं, इनको भयानक सपने आते हैं, और मुझे लगता है मैं इनको सपने में भी आता हूं। इसलिए इनकी दिक्कत यह है कि ये सिर्फ दिक्कत झूठ की राजनीति करते रहे। विकास पुरुष के लिए भी झूठ बोला, उनके खिलाफ भी षड्यंत्र किया, उनके खिलाफ सच कभी नहीं बोला। इसलिए अब मैं आपको कागजों के साथ मिलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको किस तरह कॉन्सेप्ट बनाया गया। ये 27 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है, ये 27 करोड़ का प्रोजेक्ट 150 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार के पास पड़ा था। ये प्रोजेक्ट तो सोचा ही मैंने है, तो नक्शा बनाया और फिर उसके बाद पैसे लेने गया, सीएम साहब से पैसे लिए, प्रोजेक्ट के पैसे 10 करोड़ रुपए की पहली किस्त म्युनिसिपल कमेटी में जमा कराई। ये प्रोजेक्ट का तो ए भी मैं हूं और इसका जेड भी मैं हूं। इसकी गिनती मेरे से शुरू होती है, खत्म भी हमारे पे होती है, क्योंकि इसको लेके इसकी सोच भी मेरी और लेके भी मैं आया हूं। उसके बावजूद जब लोग झूठ बोलते हैं तो लगता है कि ये इन्होंने राजनीति झूठ की है, इन्होंने झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं है। आप ये समझ लो कि कोई भी चीज जो कोई बोलता है, मैं इनका नाम आज भी नहीं लूंगा, कल भी नहीं लूंगा, आप समझ सकते हैं कि झूठा कौन है। मैं अगर बोलूंगा कि झूठ बोलते तो आप समझ जाना झूठा कौन है। इसलिए इनका नाम भी जब झूठ से शुरू होता है और झूठ बोलते हैं, अब इनका जवाब जो है वो कागजों के साथ दिया जाएगा। मैंने पहले भी आपको कागज दिए, इसके टेंडर के कागज आ गए हैं। ये प्रोजेक्ट में एक बाकी काम तो क्या करना, जो लोग 5 साल लाइटें नहीं चालू करा पाए, तुरुंजा मिल से लेकर काट मिल तक खंबे लटके रह गए। विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी ने लाइटें लगाई थी, ये लाइटें बंद पड़ी रह गई। जो लाइटें नहीं चालू करा पाए उन्होंने प्रोजेक्ट कौन सा लाना था। पिछले 5 साल में जब पिछली सरकार रही और ये कहते रहे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोल के इन्होंने लोगों को ठगा, बोला कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, यहां पे भी भाजपा की सरकार आ रही है, हमें एमएलए बना दो। उस समय पे लोगों को ठग के इन्होंने उनके वोट लिए। क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? एक भी प्रोजेक्ट, एक भी संस्थान, जिस नगरोटा बगुआ में हिमाचल का सबसे बड़ा कॉलेज, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज टांडा मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे बड़ा फार्मेसी कॉलेज, एमबीए एमसीए होटल मैनेजमेंट, 3-3 आईटीआई, 2-2 डिग्री कॉलेज, जिस नगरोटा बगुआ के अंदर कॉलेजों की लाइन लग गई, संस्थानों की लाइन लग गई, दफ्तरों की लाइन लग गई, जिसने सबसे बड़ा प्रगतिशील विधानसभा क्षेत्र बन के आया। और ये हर चीज, हर कॉलेज, हर दफ्तर विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी लेके आए। उनके जाने के बाद जब वो एमएलए नहीं रहे, जब वो एमएलए नहीं थे, एक भी प्रोजेक्ट पिछले 5 साल में नहीं आया, एक भी संस्थान नहीं आ पाया। ये कौन सी बात करते हैं? झूठ के ऊपर इनकी राजनीति टिकी, झूठ बोलते रहते हैं। इनको लगता है कि कोई इनको जवाब नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि आप सिर्फ झूठ बोलते हो। आपको झूठ के 24 ना तो सर होता है ना झूठ का पांव होता है, और ये जनता है, ये सब जानती है। इसलिए मैं चाहता हूं जनता जवाब